यूपी निकाय चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। इसीलिए राजनीतिक दल भी चुनाव की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव और मायावती अपने पार्टी की कई बैठकें कर चुके हैं। सबको इंतजार था हाईकोर्ट के फैसले का, लेकिन कोर्ट के फैसले ने निकाय चुनाव पर कुछ दिनों के लिए विराम लगा दिया। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया। ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरक्षण रद्द कर यूपी सरकार चुनाव करा सकती है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा दांव खेल दिया है। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पिछड़ों का आरक्षण तय करने के बाद ही निकाय चुनाव होगा। इससे ये भी साफ हो गया कि निकाय चुनाव होने में वक्त लगेगा। सरकार को आयोग का गठन करना होगा और आयोग की निगरानी में ही अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की प्रक्रिया अपनानी होगी। उधर फरवरी में सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रही है। फरवरी मार्च में यूपी समेत कई बोर्डों की परीक्षाएं भी होनी है। ऐसे में अब अप्रैल मई तक निकाय चुनाव होने की संभावना है। दरअसल 2017 में नगर निकाय चुनाव के लिए 27 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की गई थी और 3 चरणों में संपन्न हुए चुनाव का रिजल्ट 1 दिसंबर को आया था। इस लिहाज से इस साल भी वक्त पर चुनाव कराने के लिए सरकार को अक्टूबर में ही अधिसूचना जारी करनी थी, लेकिन नगर विकास विभाग की लचर तैयारी से चुनाव प्रक्रिया देर से शुरू हुई। वार्डों और सीटों का आरक्षण दिसंबर में हुआ। 5 दिसंबर को मेयर और अध्यक्ष की सीटों का प्रस्तावित आरक्षण जारी किया गया। नगर विकास विभाग ये मानकर चल रहा था कि 14 या 15 दिसंबर तक वो चुनाव आयोग को कार्यक्रम सौंप देगा, लेकिन मामला हाईकोर्ट में फंस गया। रैपिड सर्विस से लेकर आरक्षण की अधिसूचना जारी करने को लेकर कई स्तरों पर चूक हुई। सूत्रों के मुताबिक हर बार निकाय चुनाव में स्थानीय निकाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इस बार रैपिड सर्विस से लेकर आरक्षण तय करने तक की प्रक्रिया से निदेशालय को दूर रखा गया, जो बड़ी चूक है। सूत्रों का ये भी कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले से सरकार की भारी किरकिरी हुई है। इसका खामियाजा जिम्मेदार अधिकारियों को उठाना पड़ सकता है। वहीं चर्चा है कि यूपी सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार बेहद संजीदा है। फिलहाल सरकार के रुख से लग रहा है कि वो मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकती है।